अपनी फिटनेस के लिए पक्का बने पक्का बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने के लिए फिर हम अपने जैसे हम अपनी उपज को कैसे आगे लेके जाएं, हम अपने देश को कैसे बढ़ाएं, ये भी जानने के लिए मिला। और वैसे भी जो व्यापारी हैं आकर हमारे यहाँ जो हमारे भारत में आकर के ही हमें जो कि हमारे हमें लूट रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं हम आपके लाभ के लिए हैं, लेकिन सीधा उल्टा हमें लूट रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले देखने। जी मेरा नाम गुलशन बानो है। आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रही हैं प्रशिक्षण लेने के लिए? हमें यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए आते हुए हो गया एक महीना हो गया। क्या आपको लग रहा है कि 15 महीने में जो कुछ बताया गया वो सारा चीज़ सीख पाना संभव है? जी बिल्कुल संभव है। क्या क्या अभी तक आपने सीखा है? हमने यहाँ पे अभी तक जैसे कि पंचगव्य के बारे में भी सीखा है कि जैसे खेती कैसे की जाए, और सिलाई के बारे में भी हम पेटीकोट ब्लाउज सब कुछ यहाँ पे डांडिया वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है। मैं यहाँ पे अधिकतर मैं आधा तो सीख ही चुकी हूँ। आने वाले समय में अब जो जितना चीज़ें आपने सीखा है क्या और अन्य लोगों को भी आप सिखला सकती हैं अच्छे तरीके से? जी मैं अपने आप पे आत्मनिर्भर हूँ कि मैं जो कुछ सीख रही हूँ वो मैं किसी और को भी सिखा सकती हूँ। मार्केट में ऐसा होता है कि 15 कोई भी एक पार्लर कोर्स करने जाया जाए तो एक ही कोर्स करने में 6 महीने से साल भर लगता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है 15 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो लग रहा है कि संभव है। और जो कुछ बताया जा रहा है क्या केवल हवा हवाई तो नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे वैसे इतना दिन तो हुआ नहीं यहाँ पे आते हुए, 1 महीना ही हुआ है, लेकिन इतने 1 महीने में मैंने जो भी सीखा है यहाँ के जो भी कराया जा रहा है उससे जो भी मैंने सीखा है उससे मुझे लग रहा है कि ये संभव है। 15 महीने में आप सब कुछ सीख जाएंगे? जी हम 1 महीने में अब तक आपने क्या क्या सीखा? 1 महीने में मैं जो भी सिलाई में अभी तो 1 ही महीने मुझे हुआ आते हुए, मैंने बहुत कुछ जानकारी हासिल की है। जैसे शरीर के बारे में भी मैंने बहुत कुछ जाना है और खेती के बारे में भी बहुत कुछ जाना है, और यहाँ पे सिलाई कढ़ाई के बारे में भी पेटीकोट ये ब्लाउज वगैरह भी मैं सीख ही चुकी हूँ। सबसे क्या नाम होगा आपका? आरती सिंह। आप कब से यहाँ पे आ रही हैं? 2 महीने। 2 महीनों में आपने क्या क्या सीखा अब तक? 2 महीने में बहुत कुछ सीखा, जैसे प्राकृतिक खेती, पंचगव्य और सिलाई के बारे में, ब्यूटिशियन के बारे में, कढ़ाई के बारे में। प्राकृतिक खेती होता क्या है? प्राकृतिक खेती होता है जैसे आजकल खेती में केमिकल ज़्यादा यूज होते हैं। प्राकृतिक खेती ये है कि जैसे कि पीछे जाएंगे शताब्दी में जाएंगे 3वीं-4वीं शताब्दी में, तो वास्को डी गामा आया था भारत में, हमारे आया था, तो कोई आया था तो जब यही सोचते थे भारत निवासी सोचते थे कि हमारे अच्छे के लिए है, हित के लिए है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ उन्हीं उसका अपोजिट हुआ था। वो हमारे भारत को विकास के लिए नहीं आया था, हमें लूटने के लिए। बहुत बिना खाद की खेती 15 किलो गोबर, 15 किलो गौमूत्र, 1 किलो पीपल या फिर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 किलो खराब से खराब जैसे खाड़ या फिर दूध से जानवर भी ना खाए, और 1 किलो बेसन, दाल के आटा का बेसन खराब से खराब, उन दोनों को मिक्स करके मतलब खोल कर एक ड्रम में रख देना है और उसको छाए में रख देना है। धूप नहीं पड़ना चाहिए 15 दिन, और उसको 21 दिन तक मतलब चलाते रहना 15 दिन तक। फिर उसको एक एक करके 21 दिन तक डालना है खेत में, या तो इसको स्प्रे कर देना है खेत में, या तो उसमें मतलब खेत की जो नली होती है जाने वाली ना उसमें डाल देना है। इसके अलावा आपने क्या सीखा? इसके अलावा सिलाई कढ़ाई बुनाई में क्या क्या सीखा? सिलाई कढ़ाई, सिलाई में ब्लाउज, फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक, चुनाटोला फ्रॉक और पेटीकोट। जो सिखा, जो आपको प्रशिक्षण दे रही हैं वो क्या आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं लोग? जी ऐसा तो नहीं है कि जैसे केवल आप अभी यहाँ कर रही हैं, अगर आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए कि अम्ब्रेला फ्रॉक बना दीजिए या फिर कोई चीज़ें किसी को बताना, जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहता हूँ कि मुझे अगर आप बता दीजिए तो क्या आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से बता सकती हैं, मुझे बनाना सिखला सकती हैं आप? जी हम सिखा सकते हैं आपको, मतलब जो सीखे हैं। 4 होल कब बना रहे सर? थोड़ा सा
इसको कोई भी कर देगा, वो जो है ना सिम्टम्स उसको पता नहीं, फिर दोबारा एक ही आएगा ना, जो पहले वाला एक है नीचे वाला वो फिर जाएगा, इसका वाले बाकी है। जो बीच वाला धागा है ना, धागा उससे है। कितने दिनों से आ रही हैं? डेढ़। अब तक आपने क्या क्या सीखा? हमने कढ़ाई सीखा, सिलाई, पेटीकोट, ब्लाउज, फ्रॉक सीखा, पिन, पार्लर का चीज़ सीखा, पंचगव्य के बारे में सीखा। और पंचगव्य होता क्या है? पंचगव्य मतलब पंचगव्य मतलब 5 गव्य, मतलब 5 तत्वों से, मतलब 5 तत्वों से मिलता है, मतलब गाय, गौमूत्र, दूध, दही, घी, मक्खन। और मतलब पंचगव्य से हमें बहुत, जैसे पंचगव्य है, हमें वो देसी घी अगर हम अपने नाभि और नाक में डालें तो हमें उससे बीमारी नहीं होती है। और पंचगव्य के बारे में हमसे बहुत सारे फायदा है। पंचगव्य अगर अनार का जूस है उसमें हम चूना थोड़ा सा यूज़ करके गेहूं के दाने भर अगर हम दे बच्चे लोग को तो उनसे बच्चे बहुत तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और भी हमने कढ़ाई के बारे में सीखा, और फिर हमने ऑर्गेनिक खेती के बारे में सीखा, जैसे बिना खाद की खेती कैसे की जाती है। फिर हमने बहुत सारे पेड़ जैसे अर्जुन का छाल, वो बीपी और हार्ट वाले मरीज को दिया जाता है, इससे बहुत फ़ायदेमंद था। फिर जैसे हमने बीमारी के बारे में सीखा, जैसे जिसको डायबिटीज़ है अगर उसे हम जामुन खिलाएँ, मतलब जामुन में सीखा, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और फिर हमने ऑर्गेनिक कढ़ाई के बारे में सीखा, कढ़ाई कैसे की जाती है, कैसे उसको मतलब बताया जाता है। फिर हम लोग पेटीकोट सीखे, ब्लाउज सीखे, दबका वगैरह कैसे लगाया जाता है। और फिर हमने एक्वा प्रेशर बताया, मतलब एक्वा प्रेशर ये होता है, मतलब जैसे अगर हमारे दांत में दर्द है तो ये जो है ये हम अपना दांत समझ लेंगे, अगर इस पर हम मेथी के दाना करके उस पर ये लगाते हैं तो हमें उससे आराम मिलता है, एक्वा प्रेशर। फिर हमने पल्स सीखा कि यहाँ पल्स कैसे पकड़ा जाता है, कि हमें कैसे पता चले कि पल्स क्या होता है, वर्तिकात क्या होता है। अगर हम ऐसे मतलब करते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि हाँ हमारा पल्स चल रहा है कि नहीं। फिर एक दिन मैम आई थी, हम लोग को एक्वा प्रेशर के बारे में बताई थी कि मतलब अगर हम लोग के दांत में दर्द है तो अगर हम मेथी के दाना उस पर वो लगाते हैं कागज़ पे, मतलब वाइट वाला टेप के साथ, तो अगर इससे हम प्रेशर यहाँ करते हैं तो हमारे वो दांत में रिलीफ होता है। अगर हमारा कमर में दर्द है तो हम यहाँ एक्वा प्रेशर करते हैं मेथी के दाना लगा के, तो उससे हमें रिलीफ मिलता है। फिर मैम लोग आई थी, हम लोग को गरबा सिखाई और डांडिया सिखाई, हम लोग यहाँ गरबा डांडिया सीखे। फिर योगा यहाँ गरबा डांडिया जो आप लोग को सिखलाया गया, आप लोगों सभी को अच्छे से आता है उस करने? हाँ, जो पुरानी है वो सीखी हमको आता है, दिल्ली में जो वो है अभी वो सिखाया जाएगा। और फिर हम लोग को गरबा डांडिया के साथ साथ वो भी मेहंदी के बारे में सिखाया गया कि कैसे मतलब मेहंदी का फूल वगैरह बनता है। और फिर हम लोग को यहाँ पे वो भी सिखाया गया, जैसे पंचगव्य के बारे में सिखाया गया। कितने दिनों से यहाँ आ रही हैं? क्या क्या अब तक आपने सीखा है? डांडिया गरबा समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? 15 महीने में आप सब कुछ सीख पाएंगे आप? नाम होगा आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। क्या सीखे हैं अभी तक आपने? यहाँ पे तो हम बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत के बारे में जानते भी हैं। जैसे कि हमको ये नहीं पता था, जैसे ब्यूटिशियन के भी बारे में यहाँ पे सिखाया गया है, तो हम यहाँ पे आए तो हमको सेक्शन लगा कि उसके बारे में कभी जाने भी नहीं थे और सुने भी नहीं थे, इसलिए हमको सेक्शन के बारे में भी पता चला। सेक्शन वैसे बेसिक 4 होते हैं और ऐसे एडवांस में 10 होते हैं, तो हमको यहाँ पे पता चला। और कैसे बाल हेयर कटिंग किया जाता है, सेक्शन निकाल कर किया जाता है, ये सब हमको पता चला। मार्केट में फ़ी भी लिया जा रहा है और उसके बाद 6 महीने साल भर केवल एक पार्लर कोर्स का लग जाता है, तो ऐसे में क्या यहाँ 15 महीने में आपको सारा कुछ चीज़ सीखने को मिल सकता है? हाँ, हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को 1 महीने ही हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। क्योंकि हेयर कटिंग के बारे में भी हम लोग सीख चुके हैं,
और पंचगव्य भी और प्राकृतिक खेती के बारे में भी हम लोग को, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था, और लेकिन यहाँ पे आए तो हम लोग को सब कुछ पता चल गया। सलमा बानो। कितना दिन हुआ है यहाँ पे आपका आए हुए? 1.5 महीना। सिलाई कढ़ाई के अलावा आपने अब तक क्या सीखा? पंचगव्य सीखा, प्राकृतिक खेती, कैसे हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं बिना खाद के, ऐसे हमारे लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ेंगे और हमारी खेती ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आत्मनिर्भर क्या होता है? अभी जैसे शब्द का यूज किया गया था आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर से क्या मतलब है? अपने पे निर्भर होना, किसी पे नहीं। इससे आने वाले समय में लोगों को क्या लाभ होगा? पहले तो हमें लाभ होगा, फिर हम जो जिनको शिक्षा देंगे उन्हें भी लाभ होगा। ऐसे हमारा देश आगे भी बढ़ेगा और जो बाहरी देश आ रहे हैं वो ऐसे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अंजलि चौधरी है। कितने दिनों से आप यहाँ आ रही हैं? 1.5 महीने। इसके बाद जैसे अभी कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, फेशियल, इसके अलावा अभी आपको क्या नया चीज़ सीखने को मिला है? कढ़ाई, साइकिल चलाना, गुलदस्ता बनाना, खाना भी सजाने आता है, सिलाई भी आता है। प्राकृतिक खेती में क्या क्या आपने सीखा? प्राकृतिक खेती में खाद बनाना। मेरा नाम पारो अब्दा है। कितना दिन हुआ आपको यहाँ आए हुए? 2 महीना हो चुका है। और लग रहा है आपको कि 15 महीने में आप सब कुछ सीख पाएंगी, जैसे सिलाई से लेकर कढ़ाई, बुनाई, सब कुछ आप सीख पाएंगी? जी हम 15 महीने में सब कुछ सीख सकते हैं। 2 महीना हमको हुआ आते हुए, हमने 2 महीना बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे हम लोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के अलावा हम पंचगव्य के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ पर आए तो हमको पता चला कि पंचगव्य क्या होता है। पंचगव्य का मतलब होता है जैसे कि हम औषधि मतलब कि हम जैसे ऑर्गेनिक खेती होता है, उससे हमका जैसे हमका है ना, जैसे हम लोग को बाहरी का खेत आता है, खेत जैसे जैविक खेत, उससे हम लोग को बीमार पड़ते हैं। ये ऑर्गेनिक खेती है जो हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। और औषधि हम लोग को मैम जी बताए हैं जो कि पंचगव्य में पड़ता है, गाय से रिलेटिव है, जो गाय के घी से और दूध से, दही से, गौमूत्र से, गोबर से हम लोग को मैम जी बताई है। कितना दिन हुआ आपको यहाँ आए हुए? हमको आए यहाँ पे हमारे 8-9 दिन हुआ है। 8-9 दिनों में आपने क्या सीखा? 8-9 दिन में हमने ये सीखा है कि जो मतलब अंग्रेजी दवा खाते करके हम लोग परेशान हो जाते हैं, गैस प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे आयुर्वेद के बारे में बताया जाता है। पहले की जड़ी बूटियों से लोग इलाज करते थे अपना, और अब वही जड़ी बूटियाँ मतलब नहीं मिल रहा है, अंग्रेजी दवा बन गया है, तो लोग आयुर्वेद को भूल गए हैं। तो मैम वही बताती हैं कि हम मतलब आयुर्वेद से कैसे अपना उपचार कर सकते हैं। कोई चीज़ मतलब हुआ आज के पहले जो बीमारियां आज की हो रही हैं वो आयुर्वेद से भी ठीक हो रही हैं। मतलब जड़ी बूटियों से पहले के लोग ठीक होते, तो आज मैं वही बता रही कि हम जो भूलते जा रहे हैं पहले, वो अब हम लोग सीख के अपना इलाज कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि जो चीज़ बताया जा रहा है वो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए सही है? हाँ मैम का नुस्खा हमने यूज किया है अपने मतलब उम्र में, 32 साल का मेरा एज है, लेकिन हमें बहुत फ़ायदा किया था। हाँ बराबर ग्लॉसी होता है, और इसके
ब्रांडेड होता है, इसलिए लेते हैं। हाँ, ये ना उस चीज़ें को हम वैसे ही बोल रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ना हमेशा आती हैं, जैसे कि वो वाला लाइट हमारा सबसे हिसाब से लगाया जाता है। अगर स्किन हो रहा है तो ये कभी यूज करते हैं या ये ऐसे मतलब जो सारे लोग होते हैं उनमें लगता है ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इससे क्या है कि इसलिए होता है कि जैसे अपने सामने लड़कियों का ब्राइड है, सामने है और हमको उसको मेकअप करना है तो हम वही उसका मतलब नेचुरल लुक को चेंज करके मेकअप करा। तो अगर हम कलर के हिसाब से अगर फेस का ये नहीं चूज करेंगे तो क्या होता है फेस एकदम वाइट एकदम वाइट दिखने लगता है, एकदम हट जाता है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जब उसके ऊपर कंसीलर यूज करेंगे उसी हिसाब से उसी नंबर का हम बेस यूज करेंगे तो क्या होता है कि हमारा सारी लड़कियों का भी मेकअप बहुत वाइट सा नहीं होता है। देखी होंगी आपको बहुत जगह जाती होंगी एकदम वाइट दिखती है, अजीब सी दिखती है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मेकअप का मतलब है कि हमें एकदम गोरा नहीं करना है, मेकअप का मतलब होता है सुंदर बनाना। अब हम सामने भी रख के सुंदर बना सकते हैं, किसी को गोरे भी सुंदर बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्किन टोन क्या है, फेयर है, डल है, उसी हिसाब से हम ये बेस और कंसीलर को चूज करें। वैसे कंसीलर ज़्यादातर आँखों के ही एरिया पे लगता है। आपका कितना दिन हुआ यहाँ पे आए हुए आप? 1-1.5 महीना हो गया है। 1-1.5 महीने में आपने क्या क्या सीखा है? ऐसे मतलब बहुत कुछ तरीके से सिलाई हुआ, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटीशियन, पार्लर, मेहंदी डिजाइन, बहुत सारे चीज़ सीखे हैं। क्या सोच कर आई थी, क्या सीखने के मकसद यहाँ पे आप आई थी? ऐसे तो मतलब हम कुछ सिलाई और ब्यूटीशियन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे मतलब ब्यूटीशियन का हो गया, सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ऐसे मतलब बहुत कुछ नहीं आता था हम लोगों को, जो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को सीखने को मिला है। जैसे मतलब पहले के लोग दवा के बारे में जैसे है तो हम लोग ज़्यादातर अंग्रेजी दवाई खाते थे, लेकिन अब मतलब जो मैम बताती है घरेलू नुस्खे से भी ठीक होता है। ऐसे मतलब कुछ भी जो भी बीमारी है, इलाज जो भी है वो घरेलू नुस्खे से भी ठीक हो सकता है। ऐसे हम अपने दिनचर्या में यूज़ भी किए हैं तो ठीक हुआ है, हम लोग को फ़ायदा उसका रिजल्ट मिला है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में संस्थाएं आती हैं जो कहती हैं कि हम 6 महीने में आपको पार्लर सिखला देंगे और भी सारी चीज़ें। तो क्या ऐसा भी है कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है और केवल आप आती हैं, समय पास करके चली जाती हैं, या फिर कुछ यहाँ पे नया कुछ दिया जाता है, डेली के डेली नया के नया कुछ दिया जाता है, आपको सीखने को मिलता है? हाँ, मतलब वैसे तो वो लोग बस कहती है लेकिन कुछ फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको मतलब 1-1.5 ही महीना हुआ यहाँ पे आने के लिए, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला है जो हम लोगों को कभी भी पता नहीं था कि जैसे पंचगव्य क्या होता है, गाय से होता है क्या, मतलब गोबर से क्या मतलब फ़ायदा होता है, गौमूत्र से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है, किससे क्या फ़ायदा है, किससे क्या नुकसान है। ये क्या है मैम? कब से आ रही हैं प्रिया जी यहाँ पे? 1.5 महीने। अब तक आपने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और पार्लर के अलावा क्या सीखा? जी, हम लोग ऑर्गेनिक खेती के बारे में सीखा। कभी हम लोग को खेती के बारे में पता नहीं था कि खेती कैसे होता है, क्या होता है।
हम खेती के मतलब कि कुछ भी बीज कैसे बोया जाता है, शोधन कैसे होता है, हम लोग कीटनाशक दवा कैसे बनता है, उस पर कीड़ा लग जाता है तो हम लोग का जो भी पौधा होता है ख़राब हो जाता है। तो ऐसे हम लोग ये सब हम लोग सीखे हैं कि ये कीटनाशक- सारी चीज़ें जो सीख रहे हैं आपके आसपास में, क्या गांव से आप बिलोंग करती हैं, शहर से? हम लोग गाँव से ही हैं। गांव से। जैसे अभी आपने बताया कीटनाशक के बारे में, तो जैसे आसपास के जो लोग हैं उनको भी क्या आप बताती हैं इस चीज़ को, इस चीज़ का उपयोग किया जाए तो जिससे? हम लोग, मेरा भी खेत है, हम लोग के खेत में भी बनिहार लोग लगते हैं, तो वो घर पे भी आए थे तो हम सबको बताए थे, बोले कि नहीं ये तो सही बात है, ये सब अच्छी बात है, हम लोग लेकिन यूज़ नहीं करते हैं आज के डेट में। यूरिया ही है, डाई है, खाद है, यही सब हम लोग डाल के हट जाते हैं, लेकिन आजकल ये सब नहीं करते हैं लोग। गाय को ऐसे ही छुट्टा छोड़ देते हैं, लेकिन जो गाय से उपयोग है हम लोग का, ये लोग आदमी लोग नहीं देखते हैं। गाय से हम लोग का क्या फ़ायदा है, उसके मूत्र से क्या फ़ायदा है, गोबर से क्या फ़ायदा है, घी से क्या फ़ायदा है। आजकल यही माता जी सिखाती हैं हम लोग कि हम लोग का कोई भी चीज़ वेस्ट न जाए, हम लोग हर एक चीज़ उपयोग में कर लें और हम लोग अपने आप पे आत्मनिर्भर बनें। और जो यहाँ पंचगव्य के बारे में बताया जा रहा है, पंचगव्य से आपने क्या क्या सीखा? पंचगव्य के बारे में क्या क्या सीखा? गौमूत्र से हम लोग को जैसे सिर में है दर्द है, कान में जैसे प्रॉब्लम है और पेट में भी दर्द है, तो हम लोग 2-2 बूंद शाम सुबह दोपहर 2-2 बूंद गौमूत्र डालेंगे, 2 बूंद नाक में और 2-2 बूंद नाभि में, तो हम लोग को बहुत ही लाभ मिलेगा। कितने लोग को सर में भी दर्द होता है तो बेलपत्र भी आप खा सकते हैं, उसको काढ़ा बना के भी पी सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। जैसे हार्ट की बीमारी है किसी को, तो अर्जुन का छाल है उबाल के दूध में आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, उससे भी लाभ है। क्योंकि ये लोग ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं पता था, यहाँ पे आने के बाद ही हम लोग को पता चला। आपका कितना दिन हुआ आपको यहाँ आए हुए? 2-2.5 महीना हो रहा है। आपने अब तक जो प्राकृतिक खेती में क्या क्या चीज़ें सीखी है आपने? प्राकृतिक खेती में जो बताया गया है कि प्राकृतिक खेती कैसे बिना खाद के बनाया जाता है, तो फिर सबसे पहले प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहे। 15 लीटर गौमूत्र लेना है, 15 किलो गोबर लेना है और 1 केजी गुड़ खराब से खराब लेना है और 1 केजी बेसन लेना है, किसी भी मतलब चने का, दाल का या फिर किसी चीज़ का। फिर एक किलो मिट्टी लेना है, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे का, और सबको मिक्स कर प्लास्टिक के ड्रम में रख देना। 15 दिन गड्ढे से चलाना है। फिर उसके बाद 200 लीटर ड्रम पानी मिलाकर उसे डंडे से चलाकर फिर उसे ड्रम या टोटी वाले ड्रम के द्वारा, नाले के द्वारा आप बहा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर वो नहीं है तो जग से छिड़काव कर सकते हैं। और पौधे के ऊपर नहीं, मिट्टी पर डालना है बस। और इसके अलावा आपने क्या सीखा यहाँ पे? और इसके अलावा बहुत ये पंचकव्य के बारे में जानना है, और ये मेकअप सेक्शन ब्यूटिशन के बारे में, सिलाई के बारे में, और यहाँ पे साइकिल वाइकल ये सब सिखाया जाता है। थोड़ा इसकी जानकारी है। ये सारी जानकारी जो चीज़ आपको प्रशिक्षण दिया है, क्या लग रहा है आपको कि 15 महीने में संभव है कि 15 महीनों में इतना कुछ सीखा जा सकता है? हाँ, बहुत सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते। सीखने के बाद आप क्या लोगों को क्या जागरूक करना चाहती हैं, किस तरीके से लोगों के बीच जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं उसके बाद? जैसे हम मैम के बीच आए वैसे हम सबके बीच में जाएंगे, जैसे मैम हम लोग को सिखा रहे वैसे हम सबको सिखाएंगे। जो मैम हमें ज्ञान दे रही वो हम सबको ज्ञान देंगे। वो क्या होता है? हाँ बताओ। अलग अलग लैंग्वेज में बताइए, हम कैसे बोलेंगे? तो अपनी लैंग्वेज में तुम बताओ, मैं उसको जैसे तुम्हें समझ में है ना, अपने ही लैंग्वेज में। स्किन को क्लीन करने के लिए पहले लगाई थी, हाँ, जैसे कि स्किन क्या नाम था? अच्छा, जिसको समझ में आया फटाफट खड़ा हो जाओ, सब लोग बारी-बारी बताते रहो क्या क्या लगाई थी। चलो, किसको क्या समझ में आया, क्या लगाई थी बताओ। पहले क्लींजिंग क्लींजिंग लगाई थी, हाँ, फिर उसके बाद वाटर खड़ी हो तू भी बता दे। उसके बाद नहीं, तीसरे पे क्या है?
मॉइस्चराइजर हाँ फिर उसके बाद प्राइमर लगाते हैं। हाँ हाँ उसके बाद फाउंडेशन और ये बेस, फिर फेस पाउडर, फिर हाइलाइटर लगाते हैं। आपका नया चाहा कितना दिन हुआ आपको यहाँ आए हुए? 1 महीना। क्या क्या अब तक आपने सीखा है? यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखे हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, पार्लर और ये सब, मतलब गौमूत्र के बारे में कि उससे क्या क्या लाभ होता है गौमूत्र से, पंचगव्य के बारे में हम सीखे हैं और ऑर्गेनिक खेती के बारे में कि इससे हम लोग को क्या लाभ मिलता है। जब यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए आप ज्वाइन की तो किस लिए आप यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी? क्या किसी एक कोर्स, किस कोर्स के लिए आपने ज्वाइन किया हुआ था? हम तो आए थे यहाँ पर सिलाई ब्यूटिशियन के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। 15 महीनों में सारा कुछ सीख सकती हैं आप? जी, सीख सकते हैं। सीख रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आपको आ रहा है? जी। आपका कब से आप आ रही हैं? 1.5 महीने हो गए। क्या लगता है कि 15 महीने में आप यहाँ से जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं सब कुछ सीख पाएंगी आप? जी सीख। आपका घर कहाँ होगा? हमारा घर दमाऊ। आप ग्रामीण से जुड़ी हुई हैं। जो प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जा रहा है, क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? क्योंकि आपके यहाँ भी तो कुछ खेती होगी या फिर होता ही होगा आसपास में, तो क्या ये सारी चीज़ें पहले आपको पता था या फिर नया लग रहा है अभी? नहीं, नया लग रहा है यहाँ। इससे लाभ होगा? जी लाभ। कितने दिनों से आप यहाँ आ रही हैं? महीने से क्या क्या अब तक आपने सीखा है? सेक्स निकालना, हेयर स्टाइल, कवरली करना, पेटीकोट, कढ़ाई करना, सिलाई, जैसे कि और फिर हम लोग कढ़ाई करना और बहुत सी चीज़ से मेहंदी लगाना। इसके अलावा आपने और क्या चीज़ सीखा? जैसे ब्यूटिशियन, पार्लर के अलावा आपने क्या सीखा? जिसके हम लोग खेती करना हमें नहीं पता था खेती कैसे होता है। मैम बताइए हम लोग को, जैसे कि पालक बीज हुआ है, बैगन का, फिर टमाटर, जैसे हमने पौधा लगाया तो कुछ समझ में आया। पहले हमें खेती नहीं समझ आती, तो थोड़ा बहुत कुछ आया समझ। रानी कुमार। कब से आ रही हैं आप? 2 महीने से। 2 महीने से। अब तक 2 महीने में आपने क्या क्या सीखा है? सिलाई, ब्यूटिशियन, कढ़ाई, बुनाई, पंचगव्य के बारे में, खेती, मेहंदी। कितना दिन हुआ आपको यहाँ? 1.5 महीने। क्या क्या सीखा आपने अभी तक? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और पार्लर के बारे में, पंचगव्य के बारे में और जैविक खेती, ये सब बहुत दिनों से सीख रहे हैं। पहली बार आपने कहीं यहाँ पे सीखने आई कि इससे पहले भी कहीं सीख चुकी है? नहीं, पहली बार यहाँ पे। कितना दिन हुआ आपको यहाँ सीखते हुए? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते। 1 हफ्ते में आपने अब तक क्या क्या सीखा? ये चिकन का कढ़ाई और सिलाई। जो कुछ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है? जो यहाँ प्रशिक्षण दे रही हैं उनको अगर जैसे एक बार नहीं समझ में आया फिर पूछने पे बता रही हैं?